दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि राम को वनवास क्यों हुआ। दोस्तों वैसे तो राम के वनवास के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, परंतु हम आपको एक कारण आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं उस कारण को कि राम को वनवास क्यों हुआ। दोस्तों एक बार की बात है, राजा दशरथ कैकेयी को साथ लेकर वन विहार के लिए निकले। दोस्तों राजा दशरथ कभी कभी कैकेयी को अपने साथ ले जाया करते थे। क्यों? क्योंकि कैकेयी जो थी वो शस्त्र विद्या में निपुण थी। इसी वजह से राजा कैकेयी से अधिक प्रेम भी करते थे और उसे कभी कभी अपने साथ भी ले जाते थे। दोस्तों राजा दशरथ कैकेयी को लेकर वन विहार के लिए निकले। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात बाली से हो गई। बाली ने राजा दशरथ को ललकारा युद्ध के लिए। राजा दशरथ भी एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे, वो किसी की ललकार सुनकर चुप नहीं रह सकते थे। इसीलिए राजा दशरथ ने उसकी ललकार को स्वीकार किया और उन दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध हो रहा था, तभी राजा दशरथ युद्ध करते करते बेहाल हो जाते। वो युद्ध में हार रहे थे क्योंकि दोस्तों बाली को एक वरदान प्राप्त था कि बाली के सामने जो भी वीर योद्धा था उसकी आधी ताकत बाली को मिल जाती। जब उस वीर योद्धा की आधी ताकत बाली को मिल जाती तो बाली को परास्त करना किसी भी वीर योद्धा के बस की बात नहीं थी। यही कारण राजा दशरथ भी परास्त होने लगे, वो हारने लगे और बाली उन पर जोरदार प्रहार करता रहा। राजा दशरथ की हार हुई। जब राजा दशरथ की हार हुई तो बाली ने राजा दशरथ के प्राणों को छोड़ने के लिए एक शर्त। क्या? पहली शर्त यह थी कि या तो वो अपनी पत्नी कैकेयी को उसके पास छोड़ दे और अपने राज्य भवन को वापस लौट जाए, और नहीं या तो दूसरी शर्त थी या तो अपना मुकुट हमारे चरणों में रख दे। अब राजा दशरथ कैकेयी को कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि कैकेयी उनकी पत्नी थी और कैकेयी से वो अधिक प्रेम भी करते थे। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने मुकुट को छोड़ करके कैकेयी को साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए। परंतु इस बात से कैकेयी मन ही मन में बहुत दुखी रहने लगी। उसके मन में हर वक्त ये ख्याल रहता कि वह राजा दशरथ के सम्मान को कैसे लौटा सके। दोस्तों जिस नारी के आंखों के सामने उसी के पति का सम्मान चला जाए तो उस नारी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होती है। यही बात कैकेयी को अंदर अंदर खाए जा रही थी। वो हर वक्त चिंता में रहती थी कि हमें राजा के सम्मान को वापस कैसे लाना है। दोस्तों वही कारण जब राम का राज अभिषेक होने को हुआ, राज तिलक की घोषणा हुई, तो कैकेयी यह जानती थी कि हमारे कुल में, हमारे राज्य में राम से बड़ा वीर योद्धा कोई नहीं है। राम ही हमारे सम्मान को वापस ला सकते हैं। इसीलिए कारण बताया जा रहा है कि कैकेयी ने राम से बन जाने के लिए दशरथ से तो वरदान मांगे थे, परंतु यह बात दशरथ को भी पता नहीं थी क्योंकि उसने दशरथ को नहीं बताया था। दशरथ की नजरों में कैकेयी दोषी थी, परंतु राम की नजरों में कैकेयी दोषी नहीं थी, क्योंकि राम से उसने बता दिया था कि तुम्हारे पिता राजा दशरथ का मुकुट बाली ने ले लिया है और उन्हें अपमानित भी किया था।
इसलिए तुम्हें अपने पिता के सम्मान को वापस लाना है। दोस्तों इसी कारण से राम को 14 वर्ष का वनवास बताया जा रहा है। वैसे इसमें और भी कई कारण हैं, परंतु एक कारण ये भी है। दोस्तों जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और राम ने बाली को मारा, तो बाली ने मरते वक्त जब राम और बाली में वार्तालाप हो रही थी, तो राम ने अपने पिता के उस मुकुट के बारे में पूछा। तो बाली ने उस समय बताया कि मैंने एक बार रावण को अपनी कांख में दबाकर उसे बंदी बना रखा था, परंतु मेरी पकड़ से जब वो रावण छूटा तो वो तुम्हारे पिता का मुकुट लेकर और लंका भाग गया था। इसलिए तुम्हारे पिता का मुकुट लंका में है। और हे नाथ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपने साथ ले लो, क्योंकि अंगद ही वह मुकुट आपको लाकर देगा। दोस्तों ये कारण और यही कारण था कि अंगद ने जब लंका में पैर जमाया रावण के दरबार में, तो सारे वीर योद्धा उसके पैर को उठाने की कोशिश कर रहे थे। कोई उठा नहीं सका, किसके? अंगद के पैर को। और आखिर में जब रावण अंगद के पैर को उठाने के लिए झुका था, तो अंगद ने अपना पैर वापस खींच लिया, जिसके झटके से रावण के सर पे जो वो दशरथ जी का मुकुट था वह गिर गया था। और वो अंगद उसी मुकुट को लेकर राम के पास आए थे। दोस्तों को दशरथ का ही मुकुट था। वही मुकुट के कारण, इसी मुकुट के कारण बाली की भी मृत्यु हुई थी, और उसी मुकुट के कारण रावण की भी मृत्यु हुई थी। क्योंकि अगर वो मुकुट लंका में रहता तो शायद रावण की मृत्यु नहीं होती, और वही मुकुट अगर बाली के पास रहता तो शायद बाली की मृत्यु नहीं होती। दोस्तों यही कारण था कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था अपने पिता के सम्मान के लिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री